तो ये है डॉट एंड की का प्रोडक्ट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं, 5-6 दिन में आ गए थे। तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक हमारे अंडर आई क्रीम है रेटिनॉइल, एंड दूसरा है फेस के लिए सनस्क्रीन लोशन। तो दोनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं। दोनों की पैकिंग बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। अलग अलग बॉटल्स हैं दोनों के, एक ट्यूब में है, एक बॉटल में है। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही प्यारे से कलर्स हैं दोनों के। पैकिंग भी बहुत अच्छी है। इसको ओपन करके देखते हैं और इसका रिव्यू मैं आपको लगाने के बाद थोड़े दिनों बाद दूंगी। बट हाँ, ये प्रोडक्ट्स अभी बाहर से देखने में फ़िलहाल पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी है। इसको ओपन करते हैं। ये है रेटिनॉल अंडर आई क्रीम जो बहुत ही अच्छी दिख रही है, और इसका कुछ एलिगेंट सा बॉटल है सनस्क्रीन लोशन का, लाइट पिंक से कलर का। तो दोनों ही देखने में बहुत अच्छे हैं और पैकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की थी, तो इसके लिए 100% ओके है। बिल्कुल सही प्रोडक्ट्स निकले हैं, कोई ख़राब नहीं है इसमें। देन दूसरा जो मैंने ओपन किया इसको, तो ये देखिए अंडर आई क्रीम के लिए ना इसमें इस तरीके से कुछ पैलेट दिया हुआ है। वो आईज़ में आराम से बारीकी से निकलेगा और आप अंडर आई के नीचे ना लाइक आराम से लगा सकते हैं, और क्वांटिटी भी बहुत सही है। और मैं पहुंच गई नेक्स्ट डे कॉलेज, और कॉलेज में हमारे अपने काम चल रहे हैं। स्टूडेंट्स तो है नहीं, पर बहुत सारे फाइलिंग वर्क होते हैं, वो हम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, चलते हैं कॉलेज की तरफ। आजकल कॉलेज में एग्ज़ाम्स चालू हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से मैं मैनेज कर पा रही हूँ, और थोड़ा सा समय भी मिल जाता है अपने लिए, मतलब आराम आराम से करने का। अदरवाइज़ सुबह सुबह तो इतनी भाग दौड़ होती थी नॉर्मल डेज़ में, जब लेक्चर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और फिर मैं आराम से आ जाती हूँ घर पर, और अब फिर बाकी अपने फिर से घर के काम चालू कर देते हैं, और बाकी अपडेट्स बाद में आपके साथ। कॉलेज चलते हैं। मेरा इतना बड़ा आम ख़राब लगा। सुबह नाश्ते में मैंगो शेक बना रही थी, और ये पता नहीं क्या है इसकी गुठली, क्या दवाई डालते हैं ये लोग। मैंने आज तक इस तरीके से ख़राब आम कभी नहीं देखा। पिलपिला आम देखा है कि पिलपिला गया है, पक गया है इतना ज़्यादा। ये पता नहीं क्या हो गया इस आम को। कितने केमिकल्स यूज़ करते हैं आजकल। हम जो चीज़ें भी खा रहे हैं ना, वो इंसानों के लिए नहीं बन रही है, वो मार्केट के लिए बन रही है। मार्केट में बेची जाएगी और मुनाफा कमाया जाएगा। तो बहुत मुश्किल है आजकल जो ना ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स को चूज़ करना कि वो हमारे लिए हेल्थ देने वाले हैं। बड़ा मुश्किल है समझना ये चीज़। इवन आप वाटरमेलन को भी देखो ना, कई बार वाटरमेलन भी ना, काम के साथ साथ मैं सुन रही हूँ गाने, और बैग पैक सारे काम डन हो गए हैं। कपड़े भी मैंने बाहर फैला दिए हैं और कुछ चेयर पे रख दिए हैं, क्योंकि इतनी सारा स्पेस नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये बीच में ही उठाने पड़ेंगे आके। मैं गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी कॉलेज जाने के लिए, और घर के काम भी ऑलमोस्ट निपटा दिए। थोड़ा सा काम ना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब लग रहा था मुझे कि थोड़ा लेट जा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम निपटा देती हूँ। ये है वो है, उठाधारी करना, उठाधारी मतलब वही है कि सामानों को ठीक करना, कपड़े फैलाना, कपड़े धोना, कुकिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैंने डन कर दी हैं। अब चलते हैं। अब हो गया है 8:15 हो गए हैं। तो आई होप सो। लाइट्स तो क्या हो गया ना, ट्रैफिक किस समय थोड़ा हो जाता है, क्योंकि ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती है, रेड लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर अभी चलते हैं, और मैं टेस्ट करती हूँ मैंगो शेक जो मैंने अभी नाश्ते में बनाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे 26 तारीख, और मैं हूँ वॉक के लिए। मॉर्निंग के सुंदर से नज़ारों को करते हैं बाय, और अब चलते हैं घर। घर का काम शुरू होगा, क्योंकि ये है छुट्टी का दिन। कर रहे हैं सैटरडे सफाई स्टार्टिंग सोफ़े से। सोफ़े को ब्रश से क्लीन कर दिया है। शुभ तो एक छोटा सोफ़ा ब्रश लिया, मैंने बड़ा ब्रश लेके अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद फिर ये वाइट की जगह अभी हम लोग ब्लू कवर बिछाएंगे। यहाँ हम आए थे, यहाँ पर आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कराने, पोपट हो गया। वो सामने SM डिजिटल करके आ रहा है। हमने सोचा वो आधार केंद्र है, क्योंकि गूगल पर यही दिख रहा था वो आधार केंद्र है, और हमें किसी ने बताया भी कि आधार केंद्र है। तो हमें कुछ नेम में चेंज कराना था, तो इसलिए हम सोचो गोधावी से यहाँ पर ये सैटेलाइट एरिया है श्यामल क्रॉस रोड, वहाँ पर आए, और कुछ काम भी नहीं बना, उन्होंने मना कर दिया। हमें कहीं और जाना पड़ेगा अभी। क्या बकवास। आज सैटरडे नाश्ता स्पेशल बनने जा रहा है। आटे के पास्ता, तो प्याज कर लिया है, थोड़ी वेजीज कर दी है, कैबेज है और अनियन है, देन कॉर्न मैंने ले लिया है। इस तरीके से आप अपनी जो भी अवेलेबल हो घर पर वो सारी वेजीज़ ले सकते हैं। और
सबसे पहले ऑनियन को फ्राई करने रख देंगे। देन मैंने ये टोमेटोज़ जो ना हाफ़ बॉईल कर दिए हैं। फिर मिर्ची ले लेंगे और उसके बाद मैं अदरक और मिर्ची को ना थोड़े से ऑयल में हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ। जिसके बाद वो चटनी बनाने के लिए जो टोमेटोज़ रेडी हैं इसमें मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ी और चीज़ें डालकर। और आटा रेडी करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये आलू मैंने काफ़ी पहले बॉईल की थी, मॉर्निंग में एक्चुअली आलू पराठा बनाया था तब भी फ्रिज में डाल दी थी। थोड़ी कड़क है इसलिए हमने ग्रेट कर लिया। देन थोड़े मसाले मिला देंगे हैं, नमक है, अजवाइन है, थोड़ा जीरा पाउडर हो गया। आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप डालते हैं डाल सकते हैं उस तरीके से अपने स्वाद अनुसार। और इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, पानी पहले ही नहीं डालेंगे। आप पहले अच्छे से मिक्स करो, देखो कंसिस्टेंसी कैसी है, उसके बाद पानी डालना क्योंकि कहीं गीला ना हो जाए ज़्यादा। और जब इसका शेप दे रहे हैं तो पानी पास में रखें क्योंकि आटा थोड़ा चिपकने वाला हो जाता है। और मैंने सिंपल सा लंबे शेप दे दिए, ऐसे ही आप अपने हिसाब से कैसे भी शेप बना सकते हैं। और बिल्कुल पास्ते की तरह इसको बॉईल कर लेंगे। और तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। टोमेटोज़ और वो अनियन और लहसुन रेडी था और थोड़ी सी चटनी डालकर मैंने ये पास्ते में जो ना थोड़ा सा निकाल देती हूँ बिकॉज़ मेरा बेटा थोड़ा स्पाइसी कम खाता है। तो ये सिंपल सा उसके लिए रेडी है विद लेस चटनी। बाकी सारी चटनी हम लोग मिक्स कर देते हैं रिमेनिंग पास्ता में, थोड़ा उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। तो बाकी सारा मिक्स कर दे रहे हैं अच्छे से और थोड़े से ऑरिगेनो, देन रेड पेपर, देन ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे इसमें। और ये रहा रेडी, हो गया है पास्ता गरम गरम, यम यम गरम। अपना पढ़ने के लिए बैठ गई और इधर चल रहा है कूलर की अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ नीचे बैठ के मैं आज पढ़ रही हूँ तो बहुत मज़ा आता है फ्लोर पे बैठ के पढ़ने में। ओके, सो डिनर डन हो गया है और अब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए बिकॉज़ काम भी करना है। और डिनर डन होने के बाद क्लीनिंग एंड ऑल वो सब भी हो गया, सुबह की प्रिपरेशन भी हो गई है और वॉक भी हो गई। नाइट में थोड़ा सा देर के लिए ना मैं वॉक ज़रूर करती हूँ, सब लोग मिल जाते हैं, सो हाय हेलो हो जाती है। क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वर्किंग होने की वजह से। पहले मैं बहुत मॉर्निंग वॉक करती थी। मुझे हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट जो एल्डर्स हैं, राइट, बच्चों को भी ध्यान देना है बट उतना उससे कहीं ज़्यादा बड़े लोग, क्योंकि जब बड़े लोग अपना ध्यान रखते हैं तो वो फैमिली को भी संभाल सकते हैं। तो इसलिए बड़े लोगों को तो स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान रखते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ पर, डाइट पर थोड़ा सा ध्यान रखिए जिससे बच्चे भी सीखेंगे कि वो भी अननेसेसरी का खाना खाना या अननेसेसरी का लेज़ीनेस शो करना नहीं चाहिए बच्चों के सामने। आप जितना फिट रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, जितना अटेंटिव रहेंगे टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड माइंड पीस तो ज़्यादा बेटर है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करें और जैसा आपको लाइफ चाहिए तो बच्चे भी सीखेंगे और आप भी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है ना परफेक्ट बन जाएंगे। तो मैं अपने बारे में जैसे बता रही थी आपको, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाती हूँ तो फिर नाइट में ज़रूर मैं वॉक करती हूँ। जैसे हमारा डिनर डन हो जाता है उसके बाद तो सारी चीज़ें हो गई हैं। और हाँ, छुट्टी के दिन मैं ज़रूर उठ जाती हूँ सुबह। मैं ज़्यादा नहीं, मन मार के सोना जैसा हो जाता है तो थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो भी लेती हूँ। बट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं डेली नहीं, मतलब डेली तो मैं उठती हूँ कॉलेज जाने के लिए। 5:30 5:15 पर मेरी अलार्म है। बट हाँ, जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं मॉर्निंग में उठकर 6:30 या 7 o'clock के नियर वॉक करने के लिए ज़रूर जाती हूँ बच्चों को लेकर। तो इस तरीके से आप लोग अपने रूटीन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अपने आप को अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखिए, अपने समय को अपने हाथ में रखिए, उनको कंट्रोल में रखिए तो उससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहरहाल नेक्स्ट डे मिलते हैं, अब के लिए गुड नाइट। संडे 27 और आज बनने जा रहा है मूंग दाल जो मैंने कल रात को भिगा दी थी और बीट रूट का चीला। और इसमें थोड़े से और वेजीज भी डाल सकते हैं, बंद गोभी है, अनियन है, धनिया है, अदरक, ये सब चीज़ें भी ऐड करेंगे हम लोग। तो इसको मैं पीस के और इसको ग्रेट करके मिलती हूँ। बस जितना पेरेंट्स हेल्दी फूड खाएंगे, प्रेफर करेंगे, मार्केट से परचेज़ करके लाएंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि नहीं बहुत टेस्टी है, खाओ खाओ, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और प्यार से, ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते हैं आप बच्चों को। आजकल बच्चे बिल्कुल अलग है, तो उनको मोटिवेट करिए अच्छा हेल्दी खाना खाने के लिए। तो मैंने पीस दी है मूंग की दाल। अब इसको पलट लेते हैं हम लोग। ये लाइट सा कलर आया है मूंग की दाल का, छिलके वाली मूंग की दाल थी। बहुत हेल्दी होता है ये मूंग की दाल का चीला। तो उसको इस तरीके से हम ले लेते हैं और उसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस हम लोग मिक्स कर देंगे। और बीट रूट कद्दूकस कर दिया है मैंने, यानी कि ग्रेट कर दिया है। तो अब इसको, बहुत ही प्यारा सा कलर है, टेम्पटिंग सा कलर लग रहा है, बहुत अमेजिंग है। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं हम इसमें। और अब इसका
कलर जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने 2-4 चम्मच बेसन लिया है क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमें बेसन भी रखना ज़रूरी है। तो इसमें बेसन थोड़ा सा डाल देते हैं। और साथ में मैं सुन रही हूँ पुराने गाने मेरे रेडियो पर, कारवा। बैटर भी कुछ इस तरीके से हो गया है। ये मूंग दाल की वजह से ग्रीन नहीं है, पिंक है बीट रूट की वजह से। ले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 मंडे। बस मंथ अप्रैल का मंथ ख़त्म होने वाला है। पता नहीं लगता समय का, कितनी जल्दी समय ख़त्म हो जाता है। ये महीना भी चला गया। बस अब छुट्टियां आने वाली हैं, समर वेकेशंस बच्चों की, तो उसके लिए कुछ प्लान करेंगे। बट फ़िलहाल अभी थोड़े दिन तो जॉब है ही मेरी, मतलब कॉलेज वर्किंग है, बच्चों के स्कूल वर्किंग है। कई स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, पर हमारा अभी बच्चों का स्कूल नहीं बंद हुआ है। और मेरा कॉलेज तो अभी रन रहेगा पूरा मई मंथ। कुछ बीच में छुट्टियां आएंगी तो हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। बाकी आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज और ये पूरा यूनिवर्सिटी पार्किंग एरिया सब खाली पड़ा है क्योंकि एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, इसीलिए तो रेयरली कोई इधर। और हम चलते हैं कॉलेज, चलो। तो मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज और यहाँ पर हम लोग अब अपना काम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे फाइलिंग वर्क हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, बट फाइलिंग वर्क बहुत सारा होता है। सबमिशंस होते हैं, डेडलाइंस हैं उसके ऊपर, तो वो सारा का सारा कंप्लीट करना है। तो मैं वो सब काम ख़त्म करती हूँ। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।